नितिन राजपूत का सवाल है एनटीपीसी के बारे में, और इनके पास एनटीपीसी के 325 के भाव वाले 100 शेयर हैं। क्या होगा 3 साल के लिए? एनटीपीसी 325 3 साल के लिए। अभी तो एनटीपीसी का 3 साल का वैल्यूएशन रेंज निकालना पड़ेगा। 13 बैड डील। देखिए जी, ऐसा है कि 13% मान लेते हैं 14, 10 माइनस किया तो करीब करीब हो जाता है 13, जी नहीं 20। देखिए, ऐसा है कि एनटीपीसी में अभी कोई भी ना आपको मुझे फंडामेंटली चीज़ दिख रही है, ना टेक्निकली दिख रही है जिससे ये बोला जा सके कि ये लेवल एकदम सेफ लेवल है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए मुझे लगता है ये वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, अभी इसका क्लोज़ है 330 मान लीजिए। ये जो पैटर्न है ना, ये 380 के पहले पॉज़िटिव होता ही नहीं। ये पैटर्न 380 के पहले एक और डाउनसाइड लेग वाला बन सकता है, अभी बना नहीं है। उसका जो बोलते हैं खंडन कब होगा? 380 के ऊपर होगा। ओके। अंटिल देन इसमें वैल्यूएशन रिस्क भी 20% का है, और प्राइस रिस्क अगर 330 से 20% किया तो 60 रुपये भी अगर माइनस किया तो 270। हाँ, तो मतलब एक्चुअली इसका चैन वाला जो लेवल है वो 275, 250 यही रेंज वाला रहेगा, वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो। और पैटर्न भी ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट इन केस मार्केट फ्रेंजी आ जाती है जुलाई के बाद, तो आप 380 के ऊपर में इसको टैक्टिकल बेट के हिसाब से देख सकते जी। लगभग 6-7 साल में एनटीपीसी ने अपनी रेवेन्यू दोगुनी की है, और अगर नेट प्रॉफिट को देखें अभी 24,000 के आसपास का है। ये भी इनका आप समझ लीजिए कि 2019 में 14 था, फिर घट के 12 के आसपास हुआ। मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि 6 साल के अंदर इन्होंने अपने प्रॉफिट को भी दोगुना किया है। मार्जिन इनका चल रहा है 29% पे, सालाना नंबर्स में देख रहा हूँ। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स में कहीं कोई कमी नहीं है, कंपनी के जोश में कोई कमी नहीं है। जब मैं इसके पेयर सेट को देखता हूँ तो ये दिख रहा है कि एनटीपीसी तो चल रहा है 13-14 के पी पे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कितने पे मिल रहा है हमें? तो 45-46 पे मिल रहा है। अदानी ग्रीन कितने पे मिल रहा है? तो 95-96 पे मिल रहा है। मतलब पीएसयू है तो क्या मतलब इस बच्चे की जान ही ले लेंगे क्या वैल्यूएशन के मामले में? वो रहेगा जी। देखिए, रीज़न बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पीएसयू कोई भी पीएसयू चाहे कितना भी हो, उसमें ना गर्दन पर तलवार नहीं लटकती है कि इतना रेवेन्यू टारगेट तुम लाके दो, जो भी प्लान है। प्राइवेट सेक्टर में वो तलवार लटकती है। नहीं लटक रही है तलवार, लेकिन परफॉर्म तो कर रहे हैं ना। पाँच देखिए, 6-7 साल में रेवेन्यू डबल करना एक डिसेंट है, और ये यूटिलिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर में है। पावर डिमांड जिस तरह से बढ़ रहा है ना, अपने आप ही हो जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेहनत तब करते जबकि आपका इंडिया पावर डेफिसिट कंट्री नहीं होता, पावर डिमांड इतना नहीं बढ़ता तो। और अब तो एआई वगैरह लेके और भी पावर की जरूरत आप कहते हैं है। तो ये आपका सेक्टर टेलविंड से ही ग्रोथ आया है ना, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन। इनफैक्ट इनको जो वैल्यूएशन मिलता था उससे इनको 30-40% बेटर वैल्यूएशन मिल रहा है। तो वो रिवार्ड तो किया हुआ है, लेकिन क्या ये घोड़ा और दौड़ सकता है, मुझे अपना शक है। प्राइवेट प्लेयर्स रहते तो कुछ बात और होती। देखिए, भले ही अच्छा नहीं लगता है बोलने में, लेकिन ये फ़र्क है, क्योंकि अगर सिर पे तलवार नहीं लटकती है रेवेन्यू बढ़ाने की ना, तो वो परफ़ॉर्मेंस नहीं मिलता है। जी, तो चलिए सोमेश जी कन्विंस्ड नहीं है, लेकिन चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। अब 200 मूविंग एवरेज पे 2 बार अटका और पलट गया, तो इस बार क्या वापस हमें 300 के आसपास के भाव मिल जाएंगे?
अभी मैंने देखा नहीं था, यहाँ से नज़र दूर से जा रही है। देखिए आपका 200 डे मूविंग एवरेज क्या है पता है? आपका नेकलाइन होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का। वो फिर क्या बोलते हैं उसको, फिजल आउट हो गया, मतलब वो खराब हो गया है, मुझे लग रहा है वो खराब हो गया है ना। तो फिर मुझे ये एक डबल टॉप के हिसाब से ही इसकी एनालिसिस देखनी पड़ेगी, और जब तक 200 डीए में निकल नहीं जाए वो क्या लेवल रहेगा। मुझे लगता है लेवल सो ही मिल जाएगा फाइनली जाके आपको। मैंने क्या रेंज बोला था? मैंने बोला था 380 ना। 380 हो सकता है बाद में चेंज किया जाए, क्योंकि टॉप 370 पे नहीं, 380 ही रखिए, अभी तो खैर चेंज नहीं करते हैं। वही डबल टॉप मिल भी रहा है, तो अब इसकी एनालिसिस कोई रास्ता नहीं है ना, डबल टॉप के हिसाब से ही करना पड़ेगा, या राउंडिंग टॉप कह लीजिए, जो भी। जी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 325 पे लिया हुआ है, तो क्या करें? मतलब कहीं पे रिस्क मैनेज करके इंतजार करें या फिर कहीं और बेहतर मौके देखें? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका सिंगल आंसर मेरे पास नहीं है। क्यों? एक कैंडल है आपके पास 7 अप्रैल का, और कभी भी जो भी एब्रेशन वाली चीजें होती हैं ना, वो या रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर जाती है। ये एब्रेशन वाला चीज है, यानी 325 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये 325 और 350 ये रेंज में कंसोलिडेट करे। तो 350 के पास अगर जाके रिस्क लिया जाए, तो अगर पोजीशन हल्का करने का, तो वहां से 380 के ऊपर रिज्यूम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि 350 380 30 रुपया, मतलब रफली आप समझे कि 8 से जी, 10% का आपको डिस्टेंस ठीक है। है तो यहाँ से। सार जी, सार संक्षेप में फिर नितिन जी के लिए ये कहा जाए कि अभी एक तो ये 325 को देखें, 350 के आसपास अगर मन है तो हल्का कर लें अपनी पोजीशन को, और अगर वापस इसमें दांव लगाना है तो 380 के ऊपर फिर से वापस इसको समीक्षा के लिए देखें। तरीका तो यही होना चाहिए। जी, ठीक है।